एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब आज की स्थिति में और कह सकते हैं 2023 में बिहार सरकार जो है वैकेंसी को कह सकते हैं नौकरी को लॉटरी की तरह बांट रही है। एक तरह से भर भर के वैकेंसी देने की कगार में है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी कुछ ही महीनों पहले बिहार सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उसमें वैकेंसी निकली हुई थी। अब एस्टेट बिहार सरकार करा रही है और ये अगस्त में ही नोटिफिकेशन आया था एस्टेट का। जैसे कि टेट का, जैसे हमारे यहाँ यूपी में टेट होता है या सी टेट होता है, पहला प्राइमरी टेस्ट, फिर दूसरा टेस्ट जो मेन वाला टेस्ट होगा वो कठिन सब्जेक्ट का होता है, वो कठिन होता है टेस्ट, मेंस बोलते जिसे, तो वो पेपर फिर अलग से होगा। और जैसे आप लोग जानते हैं 1.5 लाख बिहार सरकार ने पहले ही कह रखा है कि जैसे ही हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, इसका जैसे ही रिजल्ट घोषित कर देंगे एस्टेट का या सेकेंडरी टेस्ट का, टीजीटी पीजीटी में आपको, इसमें टीजीटी में आपको मौका मिलेगा जैसे 9-10 पढ़ाने को एस्टेट का। यदि आप इसको पास कर लेते हो और फिर तुरंत भर्ती दे देगी सरकार। 1.5 लाख पद निकालने ही वाली है और इसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलने का मौका मिल जाएगा। और लड़कियों के लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप लोग जानते हैं बिहार में 35% लड़कियों को आरक्षण है और लड़कियों को थोड़ा सा क्या है कि बिहार सरकार भी आगे बढ़ाना चाहती है। और जैसे लड़कियों का स्तर तो हालांकि हर जगह थोड़ा डाउन, लेकिन बिहार सरकार लड़कियों को नौकरी में, महिलाओं को नौकरी में, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दे रही है। चलिए, महिलाओं के लिए तो कह सकते हैं बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। वैकेंसी आएंगी तो आप लोगों को मौका मिलेगा और करा लेगी। हालांकि एग्ज़ाम कराना प्लस लड़की जो स्टूडेंट है उनका तैयारी करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए, जो पहले से सोच रहे होंगे कि हमें इस प्रोफेशन में जाना है, टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, पहले से तैयारी कर रहे होंगे या कहीं पढ़ा रहे होंगे या टीचिंग कर रहे होंगे पहले से, तो उनका टेस्ट अच्छा जा पाएगा एस्टेट का। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगस्त में आया था नोटिफिकेशन एस्टेट का और अब 14 से 15, हाँ 4 सितंबर से 15 सितंबर तक एग्ज़ाम करा लिया जाएगा एस्टेट का और फिर तुरंत ही सरकार भर्ती दे देगी और फिर पास कर पाए। बस टेस्ट जो बिहार ने प्राइमरी में टेस्ट को तो कहते हैं बहुत काफ़ी कठिन टेस्ट दिया था, मॉडरेट लेवल का। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका पेपर अच्छा नहीं गया था, मेरे सामने भी हैं। हम लोग तो हालांकि यूपी के हैं, जिन्होंने सीटेट क्लियर कर रखा था, तो उन्हें ये वाला एग्ज़ाम देने को मिल गया होगा प्राइमरी में, तो उनका पेपर हालांकि उतना अच्छा नहीं गया। अब बस ये है कि तैयारी कंटिन्यूटी बनी रहती है। जैसे आप जानते हैं बिहार में वैकेंसी आ गई हैं, हमारे एमपी में भी वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में वैकेंसी उतनी ज़्यादा नहीं आई हैं और ना अभी आने की ज़्यादा संभावना दिख रही है। अब बात आती है यूपी की। यूपी का तो आप जानते ही हैं कि नया शिक्षा आयोग का गठन हो गया है, राज्यपाल के हस्ताक्षर भी करा लिए गए हैं, तो हो सकता है कि वैकेंसी अब ये सरकार भी दे। और सबसे पहले तो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम कराएंगे और टीजीटी हो जाए, क्योंकि 2022 का नोटिफिकेशन है और अक्टूबर नवंबर तक करा लिया जा सकता है, उम्मीद है। अब ये मैं कह नहीं कह सकती हाँ एक क्लियर बोल दूँ कि इस डेट में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, तो मैं इस परफेक्ट जानकारी आपको नहीं दे सकती हूँ। और जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक आप लोगों की तरह ही स्टूडेंट हूँ, प्लस कह सकते हैं जो मुझे जानकारी मिलती है टीचिंग प्रोफेशन से संबंधित तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और जो भी आप लोगों को जानकारी मिले तो मेरे कमेंट में आके शेयर करिए। जैसे कि बिहार से है मनीष भाई, तो उन्होंने कमेंट में लिखा कि शायद बहन आप जैसा आप बोल रहे वैसा ही हो, तो मैं यदि वो धोखे से उनके पास ये वीडियो पहुँच जाए तो मैं ये कहूँगी कि हाँ ऐसा होने की संभावना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने से पहले बिहार सरकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था सरकार ने, और फिर जैसे छत्तीसगढ़ में भी एक उन राज्यों जिनका पहले नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले आ चुका, प्लस जिन्होंने मेन भी एग्ज़ाम क्रॉस कर लिया है, तो उनका ज़्यादातर चांसेस बनते हैं। और फिर यदि ऐसा नहीं करती सरकार तो ये बहुत ही बड़ा एक तरह से कैसे बच्चों के साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी होगी, जैसे आप लोग जानते हैं। क्योंकि एक टेस्ट क्रॉस करना, फिर दूसरा फिर निकालना, फिर इसके बाद भी रिजेक्ट हो जाना, ये बहुत ही पीड़ादायक होगा, कष्टदायक होगा। जो पढ़ते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं अच्छे से।
ये तो ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल थाली रखी है, बिल्कुल खाना बना के जितनी मेहनत करनी थी कर ली और सब कुछ तैयार कर लिया, और फिर थाली कोई हाथों से खाना खाते टाइम छीन ले, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। तो ऐसा ना करे सरकार तो अच्छा है। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि बिहार मतलब एक तरह से कोर्ट में छत्तीसगढ़ का ये मामला था, तो छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग होना था, तो अपॉइंटमेंट लेटर देना था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा, जिनका पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो उन्हें कर लिया ले लिया जाए, और फिर जो हाई कोर्ट अपने अनुसार देख ले समझ ले ये चीज़ है। लेकिन जो आने वाली भर्ती हैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं होगा, बीएड प्राइमरी में शामिल नहीं होगा, ये है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सर्वोपरि होता है यूपी वालों की, कि सब ये आपके साथ नहीं मेरे साथ भी है। तो लोगों का ये है कि हमारा मन नहीं लगता। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, तो जिन्होंने पहले बताया होगा आपको जानकारी दी होगी कि एस टेट का फॉर्म भर लीजिए, जिससे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और आप दे पाएंगे। और बिहार में भी लगातार वैकेंसी तुरंत आ जाएगी तो मौका मिलेगा। तो हाँ, जो क्या कैसे हैं मेल वर्ग हैं तो वो कर ही सकते, लेकिन लेडीज़ वर्ग हैं जो महिलाएँ हैं तो उनके लिए स्टेट चेंज करना एक पॉसिबल नहीं है। बस हो सकता है वैकेंसी देखने को मिले। अब जब नया शिक्षा आयोग का गठन हो गया है और तो वैकेंसी आने की संभावना बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब कुछ तो करेगा ये आयोग आके, कि जो बहुत पिछड़े और क्या कहते हैं दलित फैमिली से होंगे, या कह सकते हैं मतलब कहीं से भी होंगे जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा होंगे, तो महिलाएं अपने घर की आर्थिक स्थिति सही कर पाएंगी। और यदि कहीं कहीं जगह नहीं बना पाती, किसी का पारिवारिक समस्या, घर के काम, ये सब मैनेज करके, वो अच्छी बात है। और यदि उन्हें मौका मिलता है तो अच्छी बात है। और अब आते हैं हमारी यूपी में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यूपी में भी जगह बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कम नहीं थी, ना अभी हैं ना रहेंगी। और मैं सबकी बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सबका पढ़ने में इंटरेस्ट रहता नहीं है, और किसी का रहता भी है तो उसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं उन्हें और अपॉर्चुनिटी देखना पड़ता है। अपने अकॉर्डिंग, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना डिसीज़न ले सकते हैं, और कहीं भी आप अपना तैयारी कर सकते हैं। और बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया है तो जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो मैं फिर एक बार बोलूँगी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, मौका मिलेगा। और टीजीटी में वैकेंसी आएंगी या फिर जूनियर में आएंगी, तो जूनियर में आने की संभावना कम है, इसलिए हम जूनियर का भरोसा नहीं कर सकते, हमें टीजीटी ही देखना पड़ेगा। और एलटी ग्रेड में बहुत टफ पेपर आता है, और हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल है, लेकिन ये है कि मेहनत करनी होगी। और जो मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ही लेते हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं अपना रास्ता, या कह सकते हैं अपनी जगह बना लेते हैं, एक ना एक अपने लिए सक्सेस का दरवाज़ा खोल ही लेते हैं, और चाहे वो एग्ज़ाम हो या फिर किसी अदर क्षेत्र में। तो बस मेरा यही प्रयास है कि आप लोगों को, जैसे ही आप लोगों को कोई कमेंट आता है और तो दीदी बहन ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा बहुत एक तरह प्राउड फील होता है कि आप लोगों को मैं कोई जानकारी तो दे पाई। अब तो बस आप लोगों से वैसे यही कहना चाहूँगी, ये मान के चलो कि 2023-24 चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, सब में वैकेंसी आने की संभावना है। और चाहे लाइट संभावना है, बस संभावना है, लेकिन अभी कोई अभी समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक तरह से सॉरी, हमारी तैयारी भी अभी उतना अच्छे से हम लोगों की तैयारी भी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए तैयारी करते रहिए और ऑल द बेस्ट। चलिए जो भी वैकेंसी आएंगी देखेंगे। और क्योंकि तैयारी यदि टीजीटी में पेपर काफ़ी टफ आता है और कंपटीशन ज़्यादा होता है और वैकेंसी भी कम आती हैं, जैसे बिहार सब में आएंगी अच्छी वैकेंसी, तो इस तरह ही जैसे यूपी भी एक बहुत बड़ा राज्य है, तो यदि यूपी में भी एक बड़ी भर्ती देखने को मिल जाए तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, और बहुत सारे लोगों की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी, और जो पढ़े लिखे युवा बेरोज़गार हैं तो उन्हें भी एक राहत की सांस मिलेगी। तरह बिहार सरकार वैकेंसी दे रही है, उसी तरह यूपी सरकार भी 2023 में वैकेंसी दे और 23-24 तक। तो
जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और बिहार सरकार तुरंत एग्ज़ाम करा रही है। हालांकि स्टूडेंट को बड़ी दिक्कत जाएगी एग्ज़ाम तुरंत प्रिपरेशन करने में, क्योंकि अभी प्राइमरी का एग्ज़ाम दे के आए हैं और फिर तुरंत एस्टेट की तैयारी और फिर इसके बाद तुरंत भर्ती आ जाएगी। तो हालांकि ये है कि जिनकी तैयारी पहले से होगी, या कह सकते हैं जिन्हें तैयारी पहले से होगी, या फिर कह सकते हैं जिन्हें, मैं तो बस यही कहूँगी जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है तो बस जो सब्जेक्ट को देख लीजिए और जो मेन टॉपिक हैं उन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आप लोगों का एस्टेट का एग्ज़ाम है जो बिहार राज्य से हैं, तो हो जाएगा। बस ये देखिए कि टॉपिक प्रीवियस ईयर पेपर से देख लीजिए कौन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसी को आप देख लीजिए, रिविज़न कर लीजिए। हालांकि आप ये बोलेंगे कि एस्टेट तो अभी से शुरू हुआ है, तो हाँ प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम टीजीटी वगैरह के होते रहे होंगे तो वो देख लीजिए, और प्लस उन टॉपिक को क्लियर कर लीजिए और थोड़ा सिलेबस अच्छे से देख लीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए जितना पढ़ पाएँ, और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, भले कम पढ़े रिवीजन ज़्यादा करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और गर्मी भी बहुत है, मैं छत पे बैठी हुई हूँ। ओके बाय। और हालांकि मेरे 2 4 6 सब्सक्राइबर एकदम से बढ़ गए हैं, तो जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है तो धन्यवाद। मुझे 1000 तक का टारगेट मेरा पूरा करा दीजिए, क्योंकि मेरे लंबे टाइम से ही अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है।